इलेक्शंस जो हैं वो आइन और कानून के मुताबिक होने चाहिए चाहिए। और इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने पार्लियामेंट के तहत एम्पावर किया है। हुँ। कि एक सुप्रीमेसी है जिस तरह जस्टिस मंसूर ने कहा कि 17 जो हैं वो गैर मुंतखब जजेस जो हैं वो पार्लियामेंट के जो मुंतखब अरकान हैं 25 करोड़ अवाम के, हुँ, हुँ। उनके इख्तियारात में मदाखलत नहीं कर सकते। तो अगर पार्लियामेंट ने इलेक्शन कमीशन को एम्पावर किया है, तो मुझे समझ नहीं आती कि चीफ जस्टिस साहब को इतनी जल्दी क्यों है, वो मतलब पार्लियामेंट के इख्तियारात में भी इन्फ्रिंज कर रहे हैं और इलेक्शन कमीशन मैं समझती हूँ कि हमारा एक वफ़्द भी उनके साथ कल मिला है और हमने कहा है कि आप हल्का-बंदियाँ अगर करते हैं तो यकीनन वो ज़रूरत है, क्योंकि जब नई सेंसस होती है तो उसके बाद हल्का-बंदियाँ भी होती हैं हुँ। और उसके बाद हल्का-बंदियाँ इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि हम टाइम जो है वो कम करने की कोशिश करेंगे और फिर उम्मीद यही है कि 90 दिन में इलेक्शंस हो जाएँगे। तो किसी को जो है वो इतना अपने आप को यानी दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई ताल्लुक है। हुँ। जजेस साहिबान की बात कर रही हूँ, कुछ जजेस साहिबान की जी, जी। और अगर कोई जजेस नहीं बैठते तो वो 2 जजेस को बिठाकर अपने साथ बैठ जाते हैं और उसके बाद फैसले सुनाने शुरू हो जाते हैं। पार्लियामेंट ने भी कानून पास नहीं किया होता, उसके ऊपर जो है वो कर देते हैं, उसको रोक देते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इदारे का जो है वो एक डिग्निटी है, उसका वक़ार है, उसकी साख है, उसको ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। हुँ। और एक माहौल जो है उसको ख़राब कर रहे हैं पाकिस्तान में, हमें एक स्टेबिलिटी की ज़रूरत है और इलेक्शन कमीशन के साथ खड़े होने की ज़रूरत है ठीक है। और यकीनन इलेक्शन सब पॉलिटिकल पार्टीज़ को ऑन बोर्ड ले आयशा रहा साहब है बिल्कुल और ठीक कह रही हैं, अवामी मैंडेट सामने लाने के लिए इलेक्शंस बर वक़्त कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने मुल्की सूरत हाल की बात की, मुल्की सियासी सूरत हाल डायरेक्टली कनेक्ट करती है आपकी माशी सूरत हाल से। जो सियासी तज़ब्ज़ुब इस वक्त पाया जा रहा है उसकी वजह से माशी सूरत हाल जो है वो ख़राब से ख़राब तर होती जा रही है। अब आप देखिए जो फ़िलहाल हमने 16 माह की गवर्नमेंट देखी, जब वो गई तो कल ही के रोज़ प्राइसेस बढ़ी हैं पेट्रोल की, 305 रुपये लीटर हो गया है। इसके अलावा अगर बिल की बात करें, अवाम उन बिलों को देखकर बिल बिला रही है। कल अनवार उल काकड़ साहब ने जो है वो मुलाकात की है तमाम सहाफ़ी बरादरी से। उनका कहना ये कि हमने IMF को तजावीज़ भिजवा दी हैं और कहा यह जा रहा है कि 250 अरब का रिलीफ दिया जाएगा, जो प्राइसेस 7 रुपये बढ़ा दिए उसको कम करेंगे और फिर ग्रेजुअली बढ़ाएंगे। लेकिन अभी हम देख रहे हैं निगरान हुकूमत को, निगरान हुकूमत देख रही है IMF को। तो ये जो आप देख रही सारी सूरत हाल में, इसको क्या किरदार होना चाहिए निगरान हुकूमत का रिलीफ देने के लिए आवाम को? वो क्या ही करेंगे, 2 हफ्ते तो हुए उनको आए हुए। नहीं, निगरान हुकूमत बेचारी क्या करे? क्या करें? निगरान हुकूमत पहले से एक एग्रीमेंट मिला हुआ है आईएमएफ का और वो उसके ऊपर उसको कंटिन्यूएशन में जा रही है, उसको जारी रखे हुए है। तो इसमें निगरान हुकूमत का कौन-सा कसूर है? इससे पहले जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी हुकूमत में और फिर उन पॉलिटिकल पार्टी से पहले जो पीटीआई की हुकूमत थी, उसने जो आईएमएफ की डील्स की और हुँ। उससे पहले जो मतलब हमारी हुकूमत, हमारी गवर्नमेंट कभी हुक्मरान कभी आईएमएफ से निकले ही नहीं हैं। जी। आईएमएफ के दर पर ही पड़े रहे हैं और मैं समझती हूँ कि ये जो बिजली का बिल है अभी बढ़ाए गए हैं, हर वक़्त बढ़ाए जाते हैं और पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो 300 से ऊपर हो गई हैं, डीज़ल की कीमत 300 से ऊपर हो गई है। मैं समझती हूँ कि अगर बिजली की बात करें तो बिजली या ये गरीब आवाम के ऊपर आपको जाने की क्या ज़रूरत है? हुँ। आईएमएफ आपसे नहीं कहती कि आप गरीब आवाम की जो है वो चमड़ी उधेड़ दें। आईएमएफ आपसे ये कहती है कि जो इनकम ज़्यादा कमाता है उससे आप लें, ये इस्लामिक ज़कात सिस्टम यही कहता है कि जो इनकम कमाता है उससे आप लें। ये ना हो कि आप गरीब से जो है वो लें। अब आप मुल्क में आमदनी क्यों नहीं बढ़ाते अपने लोगों की? आमदनी आपके लोगों की है नहीं, इकोनॉमिक एक्टिविटी है नहीं। आपके मुल्क में करप्शन है, इकोनॉमिक यानी आपकी अयाशियाँ बहुत ज़्यादा हैं हमारे हुक्मरान तबके की। तो हुँ। वो लीकेजेस हो रही हैं इकोनॉमी से और फिर हमारे सियासी जमातों में से माशाल्लाह ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी हाल ही में अब चीनी की कीमत क्यों इज़ाफ़ा हुई है कि चीनी की कीमत जो है वो इसलिए इज़ाफ़ा हुई है कि जिनकी शुगर मिल्स हैं, सियासी माफिया की मैं बात कर रही हूँ, जो कि सियासी जमात भी है, हुँ, हुँ, हुँ। वो उन्होंने अभी हाल ही में 20 लाख टन जो है वो चीनी बाहर भेज दी है। खुद पैसे कमा लिए हैं, अब मुल्क में चीनी की किल्लत पड़ गई है, अब हुकूमत को डॉलर देकर जो है वो ब्राज़ील से चीनी मंगवानी पड़ रही है पाकिस्तान में। तो डॉलर तो आपके मुल्क में कभी भी स्टेबलाइज़ नहीं होगा। एक तो आप फर्नेस ऑयल मंगवा रहे हैं आईपीपीज़ जिसमें सियासी माफिया के लोग मौजूद हैं, बिल्कुल। वो ऑयल पे सारा डिपेंड करना है। क्लाइमेट चेंज में भी हमारा एक बहुत बुरा किरदार है कि फर्नेस सऊदी अरब जो है वो फर्नेस ऑयल से चला गया सोलर एनर्जी पे। लेकिन हम जो हैं हम नहीं जा रहे, हम फर्नेस ऑयल खरीद रहे हैं, हम बड़े अमीर लोग हैं। तो डॉलर सारे आप दे रहे हैं फर्नेस ऑयल के लिए, आप चीनी आपके लोग बेच देते हैं, फिर आप डॉलर्स देकर उसको मंगवाते हैं।
आलू, टमाटर, प्याज भी आप जो है वो डॉलर देकर मंगवाते हैं, स्मगलिंग आपके मुल्क में हो रही है। और जो कर्जा आप लेते हैं, कर्जा अगर आपको लेना चाहिए था तो कर्जा आपको सोलर एनर्जी के कारखाने लगाने पर लगाना चाहिए था। यही काम है पीटीआई ने नहीं किया, यही काम जो है वो पिछली हुकूमतों ने नहीं किया। आप मुल्क में सोलर के कारखाने लगाएं। इस मुल्क में अगर बिजली होगी तो आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। तो आवाम को ये जो बोसीदा बिजली का निजाम है उसके ऊपर आप क्यों उनको खुदकुशियों पर मजबूर कर रहे हैं? क्यों हुकूमत बिजली का कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहती है? सोलर के एनर्जी कारखाने बनाए, सोलर पैनल सस्ते दे लोगों को ताकि वो खुद लगाएं, दुकानदार लगाएं और ये झंझट से खत्म हो जाए। और अच्छा आयशा साहिबा, ये ठीक कह रही हैं आप, जो आप सॉल्यूशंस दे रही हैं फॉर द टाइम बीइंग, तो मतलब हम इसको फौरी तौर पर तो करने से रहे ना, एक बड़ा प्रोजेक्ट है जिसको फौरी तौर पर शुरू किया जाएगा, ग्रेजुअली चीज़ों को बेहतर किया जाएगा। इमीडिएट बुनियादों पर क्या हो सकता है? इलेक्शंस की अगर हम बात करें, वाहिद वे आउट फिलहाल नजर आता है अवामी मैंडेट को सामने लेके आने के लिए। अब लोगों के पास चॉइसेस बहुत कम हो गई हैं, पॉलिटिकल सिनेरियोज पे वो ध्यान दे नहीं दे, क्योंकि महंगाई ने इतना परेशान कर दिया कि समझ ही नहीं आ रही कि अगर वोट देना भी है तो किसको दें। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात की जाए, नून लीग की बात की जाए, जिनके लंदन से इस वक्त सियासत ड्राइव हो रही है, अगर हम स्पेसिफिकली काफ लीग की बात करें तो एक नैरेटिव बिल्ड करके ही हमने मार्केट में आना है, हमने हल्कों में जाना है, हमने लोगों को कन्विंस करना है। काफ लीग का इस हवाले से मौक़िफ़ क्या है? आने वाले इंतखाबात जब भी होते हैं उस पर क्या नैरेटिव बिल्ड करेंगे? आवाम को इस वक्त क्या चाहिए और काफ लीग क्या दे सकती है? काफ लीग का मौक़िफ़ ये है कि पाकिस्तान के हालात ठीक करने के लिए आपकी नीयत साफ होनी ज़रूरी है और आपको मुल्क के मफादात को मुकद्दम रखना ज़रूरी है। काफ लीग ने हमेशा यही किया है कि चौधरी शुजात साहब को मैं कायदे आज़म सानी भी कहती हूँ, वो पाकिस्तान में एक हमेशा एक अनार की, जब सियासी जमातें आपस में लड़ जाती हैं, जब आपस में लड़ती हैं, कौम को परेशान करती हैं, तो मईशत का बेड़ा गर्क करती हैं, तो उस वक्त जो है चौधरी शुजात साहब एक ब्रिज का किरदार अदा करते हैं सबको मुसालिहत करवाने के लिए। और काफ यूनिटी पे बिलीव करती है, कोई सिंधी कार्ड, पंजाबी कार्ड, पख्तून कार्ड पे यकीन नहीं करती। हम एक पाकिस्तानी हैं, हम मुसलमान हैं। और दूसरा ये है कि मैं समझती हूँ कि काफ लीग जो है वो ये भी कहती है कि वर्कर को इज्जत दो, यानी दूसरी पार्टियों में वर्कर्स के पास वर्कर को जो है वो इज्जत नहीं दी जाती। एक जमहूरियत भी नहीं है, पार्टियों के अंदर भी जमहूरियत नहीं है, मुल्क के अंदर भी जमहूरियत नहीं है, आवाम के फैसले नहीं माने जाते। ये जो बात करते हैं ना कि हम आवाम के फैसलों के तहत हम इलेक्शन में आना चाहते हैं, ये क्या कुछ होता है आपको पता है? एग्रीमेंट्स के तहत आते हैं, क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस इस काबिल है नहीं कि जब ये इलेक्शन साफ शफाफ होंगे तो फिर इनको कोई मुंतखब करेगा। इनकी परफॉर्मेंस देख लें, 13-13 साल से इनकी हुकूमतें हैं, 15-15 साल से इनके पंजाब में, सिंध में हुकूमतें हैं, क्या इनकी परफॉर्मेंस क्या है? तो मेरी पार्टी जो है हम काफ लीग ये एक बयान रखती है कि एक तो हमारी पार्टी में माशाल्लाह एक वर्कर्स को इज्जत दी जाती है। कोई ताहयात चेयरमैन चेयरपर्सन नहीं है कि वो जो है वो बैठा हो उसके ऊपर सांप की तरह और बाकी लोग जो है वो ना आ सके। हमारे कॉल ऑफ फेल में तजाद नहीं है, नीयत साफ है। दूसरी बात यह कि हम ये समझते हैं कि इस वक्त आपने कहा इमीडिएट स्टेप्स क्या लेने की जरूरत है। इमीडिएट स्टेप्स के सब्सिडी जो है वो हमेशा गरीबों को दी जाती है, अमीरों को नहीं दी जाती। हमारे मुल्क में सब्सिडी अमीरों को दी जाती है, जो भी कर्जे हैं वो माफ किए जाते हैं, जो भी टैक्स चोरी है उसमें अमीर मुलव्वस हैं। तो इस सिस्टम को निगरान हुकूमत ये कर सकती है कि वो इसको देखे कि कौन से जो है सरमायादार, कौन से जागीरदार। अब जागीरदार और हमारे जो है वडेरे हैं वो टैक्स नहीं देते ज़रा ही, हालांकि IMF ने कहा कि आप उनसे टैक्स निकालें। रियल एस्टेट के ऊपर आपको कहा है कि टैक्स लगाएं, बड़े जो अरबपति हैं उनके ऊपर आप नहीं लगा रहे। फिर निगरान हुकूमत ये कर सकती है कि हुकूमत की शाखर्चियाँ कम करे। गरीब और कर्जदार मुल्क में अगर आपके वज़ीर आज़म जो है वो हेलीकॉप्टर्स में फिरेंगे और आपके एक ठीक है आयशा साहिबा, आपने जितने सोल्यूशंस फॉर द टाइम बिंग दिए हैं, ये वो सारी चीज़ें जिस पर काम करने की इस वक्त अशद ज़रूरत है, और अगर काम किया जाए तो मुल्क के हालात थोड़े बेहतर हो सकते हैं। आयशा साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। गुड मॉर्निंग पब्लिक को टाइम देने के लिए बेहद शुक्रिया।